जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2। यदि हम बात करें तो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में 2 क्वेश्चन दिया गया था जो हम पिछली क्लास में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, और 2.3 तक हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। जो भी बच्चे ऑफलाइन या ऑनलाइन जो 2.3 तक नहीं पढ़ पाए हैं तो मैं कहूंगा उनसे यही कि जाकर के YouTube पर हमारा वीडियो अपलोड है, वहां से 2.3 तक पढ़कर फिर ये पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आपको आएगा, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पिछली चीजें जो है वो रिलेट करती है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यदि हम बात करें तो कहा जा रहा है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यंकों का योग 2 शून्यंकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यंकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 हो। ये बच्चे समझिएगा, यदि हम बात करें तो द्विघात समीकरण बनाने का हमने फार्मूला पढ़ा था, लेकिन त्रिघात का नहीं। द्विघात का हमारा होता था x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाहर x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हुआ करता था। द्विघात होता था तो उसमें 2 शून्यंक होते थे, अल्फा और बीटा। हम बता चुके हैं कि त्रिघात उसमें 3 शून्यंक होंगे, अल्फा, बीटा, गामा। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। जो त्रिघात तो बहुपद का सूत्र होता है वो क्या होता है, समझिए ध्यान से। त्रिघात समीकरण का त्रिघात समीकरण जो हमारा होता है बहुपद, त्रिघात बहुपद या त्रिघात समीकरण जो त्रिघात अगर समीकरण का बराबर 0 हो जाएगा त्रिघात समीकरण लिखिए या त्रिघात समीकरण का है कि बहुपद का है? बहुपद त्रिघात बहुपद है, कुछ भी हो। अगर समीकरण कहेंगे तो समीकरण 2 पक्ष होता है, और अगर बहुपद कहेंगे तो बहुपद। तो ये बच्चे समझिएगा, यदि बात करें हम त्रिघात बहुपद की तो हमारा फार्मूला होता है x³ माइनस ब्रैकेट में होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट के बाहर x² प्लस ब्रैकेट में होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा ब्रैकेट के बाहर x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक ये बच्चे, अब ये द्विघात बहुपद है तो इस तरह अगर यही होता द्विघात समीकरण तो बराबर हम क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। ठीक, तो बनाने वाली बात नहीं। यहाँ समझेगा तो हमसे कहा जा रहा है कि आप एक त्रिघात तो बहुपद बताइए, तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। त्रिघात बहुपद का फार्मूला तो हमारे सामने है, लेकिन हमको सबसे बड़ी बात, हम जब द्विघात पढ़ा रहे थे तभी बताए थे, त्रिघात पढ़ा रहे हैं तब बता रहे हैं। बस आपको इस बात का ध्यान देना है कि कभी कभी हमको शून्यंक दे देगा। जब शून्यंक देगा तो अल्फा बीटा गामा समझ लीजिए कि अलग अलग दे रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों का मान करके जोड़ना पड़ेगा। यहाँ इस तरीके से 2 का गुणा करके जोड़ना पड़ेगा और तीनों का गुणा करना पड़ेगा, अगर इस तरीके से देगा। और कभी कभी करता क्या है कि शून्यांकों का योगफल 2 शून्यांकों के एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग और शून्यांकों का गुणनफल ये हमको दे देता है। इस बात में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि हमको शून्यंक दिया यानी अल्फा बीटा गामा दिया है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जोड़कर दिया है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान दिया है। ये आपको क्वेश्चन पढ़ करके डिसाइड करना है। तो एक बच्चे हम प्रश्न पढ़े, देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए, यानी हमको त्रिघात बहुपद बताना है। प्राप्त कीजिए जिसके शून्यंकों का योग, साफ शब्दों में कह रहा है कि जो शून्यंक है उसका योग दे रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी तीनों का जोड़ दे रहा है। तो शून्यंकों का योग और 2 शून्यंकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग, 2 शून्यंकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान दे रहा है। अब यहाँ समझिए आगे, तथा तीनों शून्यंकों के गुणनफल क्रमशः। ये बच्चे क्रमशः का मतलब होता है कि फिक्स कर देता है कि पहला जो शब्द बोला गया वो पहला वाला है, और जो दूसरा बोला गया वो दूसरे का मान है, और जो तीसरा बोला गया वो तीसरे का मान है। बात समझ रही है? यहाँ समझिएगा, अगर हम बात करें यानी शून्यंकों का योगफल हमारा कितना है, 2 शून्यंकों के साथ लेकर उनके गुणनफल का योग कितना है, -7, और शून्यंकों का गुणनफल कितना है, -14 है। तो बहुत कुछ नहीं है, बस हम क्या काम करते हैं, दूसरे का पहला था ना, वही सबका मान दिया, मान लिख लेते हैं अल्फा, दूसरा ही है, अच्छा दूसरा इकट दिया का, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया है -2, अच्छा केवल 2 प्लस का 2 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा
प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर -7 अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -14। ये बच्चे त्रिघात बहुपद प्राप्त करना बहुत कठिन बात नहीं है, बस हमारे पास फार्मूला है, सब वैल्यू को उठाकर रख देते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ एक्स क्यूब को हमने जैसे था वैसे रहने दिया, कोई छेड़छाड़ नहीं किया, माइनस था माइनस। ये बच्चे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान है 2, इसकी जगह रख देंगे 2 तो हो जाएगा x, 2x स्क्वायर हो जाएगा, हो गया 2x स्क्वायर, फिर प्लस था तो प्लस। ये बच्चे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान हमारे पास है -7। जब मैं -7 रखूंगा तो ये प्लस और वो माइनस, प्लस माइनस क्या कर देगा माइनस, हो जाएगा कुल मिलाकर के कितना -7x, फिर माइनस था तो माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान दिया है -14, एक ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस का हो जाएगा +14। अब यही समीकरण होता तो बराबर 0 लगा देते, अगर बहुपद है तो इसे छोड़ देंगे। यही हमारा हो गया त्रिघात। बात सभी को क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, समझेंगे ध्यान से। अगर हम बात करें त्रिघात बहुपद के फार्मूला है, ये क्लियर बात, ये फार्मूला हमारा है, इसको याद कर लीजिएगा। x3 बराबर x3 माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट के बाहर x स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा ब्रैकेट के बाहर x होता है माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये हमारा त्रिघात बहुपद का सूत्र है। क्या है? त्रिघात बहुपद का सूत्र। बाकी प्रश्नवा में खुद ही कहेगा कि शून्यांकों का योगफल, तो भैया त्रिघात 3 शून्यंक हुए, तीनों का जोड़ देता, शून्यांकों का योगफल 2 है, समझना यहाँ समझ लीजिए, शून्यांकों का योगफल 2 है, ठीक। और कह रहा है 2 शून्यांक, पहले 2 शून्यांक ले रहा है, गुणा कर रहा है, 2 शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग, 2 लेता गुणा करता फिर जोड़ता। ये देखिए 2 लिया गुणा किया फिर जोड़ा, 2 लिया गुणा किया फिर जोड़ा, या 2 लिया गुणा, तो 2 शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग, तो कितना दे रहा है -7 दे रहा है। बाकी शून्यांकों का गुणनफल सबको गुणा कर दे रहा है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना दे रहा है -14 दे रहा है। बाकी फार्मूला में हमने जैसे था वैसे एक्स क्यूब था तो एक्स क्यूब कर दिया, माइनस था तो माइनस, इसका मान 2 था तो 2 रख दिया, एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर। बात क्लियर है? अब यहाँ समझिएगा, ये रहा प्लस और इसकी वैल्यू जब मैं रखूंगा माइनस, तो जब बच्चे हम प्लस में माइनस का गुणा करते हैं तो रिजल्ट क्या देता है हमको? माइनस देता है। तो प्लस माइनस का दे देगा? माइनस दे देगा। तो साइन यहाँ पर क्या आ गया? माइनस, और 7 था तो 7, या क्या था? एक्स था तो एक्स, फिर माइनस था तो माइनस कर लिए। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान -14 दिया है। तो बच्चे जब बाहर माइनस होगा और अंदर भी -14 होगा तो रिजल्ट क्या देगा? -14 देगा, प्लस का 14। क्लियर है बात? कंफर्म हुआ? चल चले, तो ये हमने दूसरा प्रश्न कंप्लीट कर लिया है। चलते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर और देखते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, ये बच्चे इस प्रश्न के जैसा हमने एक प्रश्न लगाया था, शायद 2.3 थी का एक्सरसाइज करा है बच्चे। 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x। तीसरा प्रश्न है, अच्छा अगली एक्सरसाइज पढ़ने लगे हम। 2.3 भी है ना भैया? हाँ यार, यदि बहुपद x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यंक a माइनस बी a प्लस बी हो तो a और b का मान क्या? समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमें एक बहुपद दे रहा है। क्या दे रहा है? बहुपद। तो समझिएगा अगर बहुपद की हम बात करें तो बहुपद हमको दे रहा है p ऑफ x बराबर, बताया था ना पॉलिनोमियल माना जाता है, p ऑफ x बराबर हमको दिया है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये बच्चे ये बता रहा है कि p तो पॉलिनोमियल है, लेकिन ये x बता रहा है कि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो x में है, ठीक। इन बहुपद इन x, इन बहुपद हमारा x में, देखिए सब x में लिखा गया है ना, ठीक। अगर ये y के टर्म में होता तो लिखते p ऑफ y, पॉलिनोमियल इन y, ठीक। तो समझिएगा ध्यान से, ये हमको दे दिया गया और करा इसके शून्यंक में आपको दे दे रहा हूँ। इसके जो शून्यंक है, शून्यंक मतलब इसका मान, करा इसका मान मैं आपको दे रहा हूँ। क्या क्या दे रहा है वो? a माइनस बी, शून्यंक जो है इसके शून्यंक है a माइनस बी कामा a फिर कामा a प्लस। जैसा कि अगर हम बात करें बच्चे, इसकी बड़ी से बड़ी घात 3 है,
तो हम कह सकते हैं कि इसमें 3 शून्य होंगे, क्योंकि हमने बताया था कि अगर बड़ी से बड़ी घात 2 हो तो 2 शून्य, अगर बड़ी से बड़ी घात 3 हो तो 3 शून्य, बड़ी से बड़ी घात अगर 1 हो तो 1 शून्य होता है। तो इसके 3 शून्यंक हो गए और तीनों शून्यंक हमको दिया गया है, तीनों शून्यंक हमको दिया गया है। तो कह रहा है कि मैं यदि आपको शून्यंक दे रहा हूं तो आप हमको ए और बी का मान बता दीजिए। तो हमने कहा ये बहुत कठिन कार्य नहीं है। चलिए बच्चे, हम तीनों शून्यंक को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो हमने लिखा शून्यंकों का योगफल बराबर, तो क्या करते हैं? तीनों को जोड़ देते हैं। हो गया हमारा का a माइनस बी, फिर प्लस ए, फिर प्लस ए प्लस, इतनी बात सबको कंफर्म है। अब अगर हम बात करी तो हमने पढ़ा है शून्यंकों का योगफल। क्या पढ़ा है? फार्मूला क्या होता है? माइनस बी अपान ए, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं। शून्यंकों का योगफल का फार्मूला होता है यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। जहां अल्फा प्लस बीटा लिखा है वहां पर मैं माइनस बी अपान ए लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? है ना? ये दोनों चीज बराबर है। तो ये समझ लीजिए ये क्या लिखा है? ये लिखा है अल्फा प्लस बीटा ने लिखा है। बताए थे कि यदि शून्यंकों के योगफल को हम शॉर्टकट में लिखना चाहें तो लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, है ना? अच्छा देखिए, अच्छा अच्छा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हम लोग 3 है हो जाएगा। अरे यही होता है, यही होगा अल्फा, बहुत मारेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी अपान ए। होता कि नहीं होता है? शून्यंकों के योगफल को अगर हम शॉर्टकट में लिखना चाहें तो लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फार्मूला होता है माइनस बी अपान ए। ए बच्चे, अब यहाँ भी बी आया, यहाँ भी ए आया है। अगर मैं इधर भी लिख देता हूँ माइनस बी अपान ए तो हमको ये कैसे समझ में आएगा कि ये दिया गया शून्यंक है कि फार्मूला वाला है? तो यहाँ पर मैं स्मॉल बी न लिख करके कैपिटल भी लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा अंतर समझ में आए। ठीक, तो क्या बनेगा हमारा? इसीलिए मैं लिख सकता हूँ माइनस कैपिटल बी अपान कैपिटल ए। बात सभी को क्लियर है कि नहीं बच्चे? माइनस बी से प्लस बी कट गया, ठीक, 1 2 3 है। तो दिक्कत नहीं बा? एक बार फिर से समझाते हैं, समझिए ध्यान से। 3 शून्यंक दिया था, हमने लिखा शून्यंकों का योगफल। योगफल मतलब होता है जोड़ना, तीनों को हमने जोड़ दिया प्लस लगा करके। ए बच्चे, शून्यंकों का योगफल होता है माइनस बी अपान ए, और उस शून्यंकों के योगफल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो चाहे शॉर्टकट लिखे चाहे जो लिखे, तो शून्यंकों का योगफल का फार्मूला होता है माइनस बी अपान ए। अब अगर मैं स्मॉल माइनस बी अपान ए लिखता तो इन दोनों में अंतर हमको नहीं समझ आता, इसलिए मैं क्या लिख दिया? कैपिटल बी अपान ए। है ना? बात क्लियर है सभी को? चलिए आगे समझिए। और यहाँ पर हमने क्या किया? माइनस बी से प्लस बी काट दिया तो हो गया 3a। कहीं किसी का डाउट या सस्पेंस तो नहीं है ना? समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब हम बताए रहे कि जो हमारे एक्स क्यूब के गुणांक होता है वो ए होता है, जो एक्स स्क्वायर गुणांक होता है वो बी होता है, जो एक्स गुणांक होता है वो सी होता है, और जो अचर होता है वो डी होता है। तो हमें चाहिए का बी और ए का मान। ये बच्चे बी यहाँ कितना बा? -3। ए माइनस रहा तो माइनस रहा दिया, और बी का मान कितना बा? -3। तो -3 अपान तो अपान ए का मान कितना बा? 1। क्लियर बात है? बात सबको बराबर 3a। ठीक, समझिएगा ध्यान से। माइनस माइनस 3 और अपान मतलब कुछ है बराबर 3a। 3 से 3 कट गया, 3 1 के 3, यानी a बराबर कितना आ गया? चलिए a का मान तो हमने बता दिया। अब रही बात b का बताने की। ये बच्चे लिखे मत भैया, अब यहाँ समझिएगा ध्यान से। अब हमने ए का मान तो बता दिया, अब बी का मान बताओ बाटे। तो समझिएगा ध्यान से, हमने पढ़ा है शून्यंकों का गुणनफल। पढ़ा नहीं पढ़ा है? हमने कहा कि हम कहे 3 जो शून्यंक है इसका गुणा कर लेते हैं, देखा जाएगा जो होगा। शून्यंकों का गुणनफल ये बच्चे 3 शून्यंक था, तीनों का हमने गुणा कर दिया। क्या था? एक था हमारा a माइनस बी, एक था a, दूसरा था a प्लस बी। तो हमने कहा चलिए गुणा कर देते हैं। तो हमने कहा क्या बच्चे? a रहा, a को पहले लिख दिया। देखिए गुणा कर रहे हैं, आगे पीछे कोई गुणा करे कोई दिक्कत नहीं होती, समझिएगा ध्यान से। अगर मैं 2 गुणते 3 गुणते 4 कर दूं तो कितना आएगा?
24 आएगा, है ना? कितना आया? 24। अब चलिए 3 गुणते 2 गुणते 4 कितना आ रहा है? गुणा में आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं होती, वही चीज है, ठीक। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, एक हमने पहले लिख दिया, फिर लिख दिया a माइनस बी, फिर लिख दिया a प्लस बी, हो गया a माइनस बी, फिर लिख दिया हमने a प्लस बी। बातें सभी को क्लियर है? समझिएगा आगे। ये बच्चे शून्यांकों के गुणनफल में फार्मूला हमने पढ़े, क्या होता है? क्या होता है? माइनस डी अपान ए। शुभ सिंह समझिए ध्यान से, होता है माइनस डी अपान ए, तो हमने लिख दिया माइनस डी अपान ए, ताकि अंदर समझ में आए। हमने लिख दिया माइनस डी अपान ए। समझिएगा बच्चे ध्यान से, ए को हमने ऐसे रहने दिया जैसे के तैसे। हमने एक फार्मूला पढ़ा है, हाँ सब बोल, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने इसकी जगह लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बातें सभी को क्लियर है? चलिए, हो सकता है पिछले में दिखता हो तो ऊपर लिख देते हैं। अब समझिए बच्चे ध्यान से, हम जाकर अपने इस पोलिनोमियल से डी और ए का मान निकाल कर रखते हैं। बता रहे जो अचर होता है वो डी होता है, तो माइनस रहा तो माइनस लिख दिया, और डी कितना है? एक, तो एक माइनस प्लस माइनस है अपान ए का मान कितना है? एक, बराबर। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, ए का मान मैं निकाला हूं, कितना है? ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो समझिएगा ध्यान से, ए की जगह हमने रखा एक, ब्रैकेट में एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बातें सभी को क्लियर है ना बच्चे? माइनस 1 अपान 1 गुणा करके माइनस 1, ये हो गया माइनस 1 बराबर। ये बच्चे 1 का गुणा मैं किसी संख्या में करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही संख्या आ जाती है। तो 1 का गुणा यदि मैं 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करूंगा तो वही चीज आ जाएगी, तो 1 का कोई मतलब नहीं है। और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, तो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर। बातें सभी को क्लियर है? हमने कहा कि बी का मान निकालना है तो बी को एक तरफ कर ले, संख्या को एक तरफ कर ले। यहाँ माइनस बा, एयर आया तो क्या हो जाए? प्लस। जब पक्षांतर करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस रहता है तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस। तो ये माइनस बा इधर आए तो क्या हो जाए? प्लस, और है माइनस बा उधर जाए तो प्लस। तो ये इधर कोई कह रहा है यहाँ माइनस है, उधर जाएगा तब पर भी माइनस होगा। जब साइड ट्रांसफर करते हैं यानी कि पक्षांतर करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। ये इधर आया तो हो गया माइनस का बी स्क्वायर, प्लस का बी स्क्वायर बराबर 1, ये माइनस था उधर गया तो प्लस, हो गया बी स्क्वायर बराबर 1 1 2। ये बच्चे जब वर्गमूल निकालते हैं क्या हो जाएगा? अंडर रूट में। समझिएगा ध्यान से बात बता रहे हैं, वर्गमूल जो है वो प्लस और माइनस दोनों में होता है। प्लस माइनस अंडर रूट 2, यानी बी का मान प्लस का अंडर रूट 2 भी हो सकता है और माइनस का अंडर रूट 2 भी हो सकता है। बातें सभी को क्लियर है? बहुत आसान तरीके। अंडर रूट 2 का मान अरे रहने दीजिए, कोई या निकाल वर्गमूल निकाल दीजिए, काम अरे क्या करेगा निकालेंगे पर्याप्त आंसर। यहाँ समझिएगा ध्यान से बच्चे, अगर लगना चाहते हैं पहले तो वर्गमूल निकाल कर फालतू काम करेंगे। यहाँ समझिए, ए का मान हमारा आ गया 1 और बी का मान हमारा आ गया अंडर रूट 2। तो सभी को क्लियर है ना? कहीं दिक्कत तो नहीं किसी को? बी का मान कितना बा? कितना बा? -3 लग गया। ए का मान कितना बा? वैसे रखिए, ये थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। हाँ बच्चे, अब हम लोग समझते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं इसका क्वेश्चन 4 क्या है। इसको इरेज कर दे रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 समझने की हम कोशिश करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है क्या हमारा। बच्चे बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, कह रहा है कि यदि बहुपद x के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के 2 शून्यंक 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। तो पहले जो हमारे पास पोलिनोमियल है उसे हम लिख लेते हैं। हमारे पास जो बहुपद है पी ऑफ x बराबर x के पावर 4 माइनस 6x³
माइनस 26x² प्लस 138x। ये बच्चे बात ना करें, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। जैसे ही हमने इस बहुपद को लिखा तो हमें ये समझ में आया कि इसके कुल मिलाकर 4 माना सकते हैं, क्योंकि इसकी बड़ी से बड़ी घात 4 है। और कहा साथ ही साथ किताब में कि 2 शून्यंक हम आपको दे रहे हैं और 2 शून्यंक आप बता दीजिए। ऐसा प्रश्न हमने शायद एक्सरसाइज 2.3 में किया था, एक प्रश्न आया था ऐसा। ए बच्चे हमें 2 शून्यंक दे रहा है 2 प्लस माइनस √3। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें कहा था 2 लेकिन हमको दिखा था 1 ही, बता 2 बाकी 1 ही 2 है। क्या क्या है? यहाँ समझिए 2 है। समझाते हैं कैसे। एक है 2 प्लस √3, एक है 2 माइनस √3। बात समझ सबको? प्लस और माइनस दोनों लगा है। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। हमने बताया कि अगर ये शून्यंक है तो हमारे बहुपद को संतुष्ट करता होगा। अगर हमारे बहुपद को संतुष्ट करेगा तो हमारे बहुपद में आए हुए चर का यह मान होगा। हमारे बहुपद में आया है x, एक मतलब है x के इन दोनों है x के मान है, x के मान यह हुआ, x के मान यह हुआ, तो बराबर लगाओ तब मान बने। अगर एक एहर लग आवत है तो जाए x एहर आए तो -2, एहर आए तो -√3। बात क्लियर? बात सभी के? अब अगर एक ले जाओ तो हो जाए x माइनस या तो -2 या तो प्लस का √3। बात क्लियर हुई? अगर 2 शून्यंक है तो इस फॉर्म में होंगे, है ना। अब इन्हन आए कैसे? वही फैक्टर के फॉर्म में रहा हुई, ऐसे रहा हुई x -2 -√3 एक ब्रैकेट में रहा हुए, दूसरे में रहा हुए x -√3 और बराबर 0 माना के बाद तब तो माने करेंगे है। एक बार इसको 0 दिखाएंगे, एक बार बताए थे उस वाले प्रश्न को, तो समझिएगा ध्यान से। लिखेंगे यदि 2 शून्यंक 2 प्लस माइनस √3 है सर ये लोग बहुत बात कर रहे हैं। तो ये लो। गधा या का एकदम भगवान दिमाग नहीं दिया इनका, भूसा भरे इनका दिमाग कमा में। हाँ पढ़ाई आया क्या आया बतियाई आई है, दलिद्र हो का एकदम का पढ़ती हो, दिमाग नहीं काम करता गधा कहीं आए यहाँ पढ़ाई मुँह बनवाई आई है। चल रही ऐसे पढ़ लो सही से, और इतना लेबराना मिले लेबराना जो बेरोजगारी आएगी का। पढ़ लिख लो आराम से, और 4-6 साल बाद समझ आएगा तब मुँह बनाना वही खूब। इन्हें के बतावत है शांति बढ़िया समझाते समझ नहीं तो वही गधा कहीं मुँह बना रहा है। बतिया रहे बात बाहर नहीं कर पाते हो का तुम लोग? यहाँ हम समझा रहे हैं तो समझा दे। हम सोच रहे हैं इनको नहीं हीरा बनाते, नहीं हम कोयले मस्त है, हम कोयले बन भाई। हाँ बच्चे समझिएगा ध्यान से। अगर एक मिटा दिया अगर ये 2 शून्यंक बात है भाई दिखा रहे कि प्लस और माइनस के फॉर्म में हुए, यानी या रूप में रहा हुए तब जाके अगर 2 शून्यंक 2 मान आ रहा होगा। ठीक, ये 2 शून्यंक इस रूप में अगर इस रूप में रहा होगा तब जाकर इसका 2 शून्यंक आया होगा। तो लिखा तो x -2 -√3 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में होगा x -2 प्लस √3 बराबर 0। ये बच्चे समझिएगा। थोड़ा सा ऐसा है तुमको अविड़ा दिखा है, हमने कहा इसको थोड़ा सॉल्व करके अपने रूप से जैसे हम लोग समझते वैसे बनाया जाए इसको। हमने कहा है इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो समझिएगा ध्यान से बच्चे। जगह का तू 50 कुंटल खेत तूने पेट पावत है। हाँ जगह है 4-6 बीघा 6 एकड़। पढ़ने वाले ना देखते रहे जगह वो एडजस्ट कर लेती और देखने पड़े अरे भैया इधर चला जगह ना सर जी, और पढ़ने वाले यार समझ लेना तो भाई सर जी उससे आगे टॉपिक निकल जाए तो समझ आती है। चला एडजस्ट हो बता रहे हैं ना कि अंधेरे को कोसने से अच्छा है कि उजाला फैलाए। अब तुम कहो जो देने से अच्छा है कि ऐसा कुछ करे एडजस्ट हो जाए,
अब तुम बताओ का 24 घंटा में आए हो का यहाँ 1 घंटा अपना पढ़ करके जाओ। चलिए बच्चे समझिए ध्यान से। इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। आए सुधांशु कुमार अगर आ गए ना तुम्हारी मुंडी फोड़ देंगे हम। हाँ हिमांशु हो चाहे सुधांशु। चलिए बच्चे समझिएगा। यक्स में अगर मैं एक्स का मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2x और ये हो जाएगा √3x। अब इसका करेंगे माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 और ये हो जाएगा -2√3। इसका करेंगे ये माइनस √3x और ये माइनस माइनस प्लस 2√3, ये माइनस प्लस माइनस, ये बच्चे √3 में रहती √3 गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा बराबर 0। अब अगर कट पिट रहा तो काट पिट देते हैं। ये बच्चे प्लस का √3x और माइनस का √3x कट गया, माइनस का 2√3 प्लस का 2√3 कट गया। अब नहीं कट रहा है। अरे दोनों माइनस है, यहाँ सेम बिरादरी के हैं, कटक नहीं जुड़ जाएगा। ये बच्चे शांत रहो। यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर या एक बिरादरी याबा एक बिरादरी याबा, लेकिन दोनों माइनस से जुड़ जाए। 2 2 4 माइनस 4x। ये बच्चे उसके बाद प्लस 4 में से -3 घट जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस 1 बराबर 0। अब हम करते क्या थे कि इससे भाग कर देते अपने बहुपद में, तो भाग कर देंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से भाग करेंगे x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। भाग करने का बच्चे हमने बहुत अच्छा तरीका, शायद इससे शायद 2.1 था, तो बहुत अच्छा तरीका बताया। तो जो भाग जो नहीं पढ़ पाया तो मैं फिर से कहूंगा कि जा करके इससे शायद 2.1 को बहुत अच्छे तरीके से देखिए। भाग 2.1 वही कर रहे हैं 1 में नहीं है। अच्छा 2.2 में जो भी होगा 2.1 या 2.2 है शायद, तो 2.2 है तो जा करके अच्छे से देख ले, वहां पर आपको भाग एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। ये बच्चे हम बताए थे कि हमेशा हम लोग पहला पद मैच कराते हैं। गुणा का साइन हमने लगाया और हमारे पास है एक्स स्क्वायर, हमको चाहिए x के पावर 4, एक्स स्क्वायर से गुणा कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा, गुणा करेंगे जब हम तो जाएगा x के पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर। गुणा करना मीन्स पहाड़ा पढ़ना, पहाड़ा हमने पढ़ा x स्क्वायर बार, यहाँ आया हमारा x के पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर। घटा देते हैं, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, ये प्लस माइनस कट गया। अब माइनस 6 में से प्लस का 4 टी घट गया बच्चे, माइनस के 2 टी। समझ ला बात लिखे में मस्त था, समझ में आए यहाँ लिखा, यहाँ काफी था आज लिखे कल फेंक दो, ये माइंड में स्टोर हो जाए तो माइंड जल्दी ना भूलो। समझा क्या करें, यह माइनस भाई यह माइनस बा। अब व्यवस्था की बात, व्यवस्था नहीं या समझ अच्छे से, एक बार जाके यूट्यूब से और बढ़िया से पढ़ ले और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, नोट भी करे अच्छे से, रिवाइज भी हो जाए। लेकिन भैया जा 26 27 एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, हम बताए थे कि हमेशा पहला पद हम मैच कराएंगे, ठीक। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, यहाँ माइनस है हमारे पास, माइनस नहीं तो माइनस से गुणा कर लिए, यहाँ 2 है हमारे पास, 2 नहीं तो 2 से गुणा कर लिए, यहाँ x क्यूब है हमारे पास, x स्क्वायर एक घात कम थी तो एक घात से गुणा कर लिए, हो जाएगा माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8x स्क्वायर माइनस 2x। गुणा करना मीन्स पहाड़ा पढ़ना, तो हमने पहाड़ा पढ़ा, माइनस का 2x बार आ गया, माइनस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 2x। घटा देंगे, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस था तो ये माइनस प्लस कट गया, ये माइनस ये भी माइनस जुड़ जाएगा। 27 8 35 माइनस 35 एक्स स्क्वायर
और प्लस 140x माइनस 35। ये बच्चे शांति बनाए। बताए थे कि पहला पद मैच कराइए आप। हमने क्या काम किया, यदि हम बात करें, पहली बात तो यहाँ माइनस है तो हमने माइनस से गुणा किया, और यहाँ 35 है हमारे पास, 35 नहीं तो 35 से गुणा कर लिए। बाकी सारा चीज तो मैच करा, एक्स स्क्वायर वहाँ भी, एक्स स्क्वायर हमारे पास भी, कोई दिक्कत नहीं। तो समझिएगा हमने गुणा किया, हो गया माइनस 35x स्क्वायर, 140 अच्छा फिर गुणा कर ले, माइनस 35x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, यदि करेंगे 35 गुना 4 बार करेंगे 35 गुना 70 और फिर 70 गुना 140 हो जाए, यानी 4 बार गुणा करेंगे कितना जाएगा 140x माइनस 35। गुणा करना में से पहाड़ा पढ़ना, हमने पहाड़ा पढ़ा माइनस के 35 बार। तो यहाँ आया हमारा प्लस का 140x माइनस 35, घटा दिए, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस और माइनस प्लस, कट गया। अब यहाँ समझिए जो हमारा आता है उसका हम करते हैं गुणनखंड। जो हमारा भागफल आता है उसका क्या करते हैं, गुणनखंड करते बच्चे। तो समझिएगा ध्यान से, नीचे कर दे, स्टेप दिखा नीचे वालों, नहीं दिखे। चलिए समझिएगा ध्यान से, हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, इसके बराबर हम मान लेते हैं 0। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, ये कुल मिलाकर द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का हम करते हैं गुणनखंड। द्विघात समीकरण की यदि हम बात करें तो गुणनखंड करते हैं, और कुछ ऐसा फैक्टर करना होता है बच्चे, ताकि जो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक हम अचर में करते हैं, और गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आता है हमें उसका तो ऐसा फैक्टर करना है ताकि गुणा करें तो वो आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। यदि मैं 1 का गुणा माइनस 35 में करूंगा तो रिजल्ट हमको माइनस का 35 मिलेगा। समझिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 का गुणा 1 में 35 में करूंगा तो आ जाएगा माइनस का 35। अब इस माइनस 35 का हमें दो ऐसा फैक्टर करना है ताकि गुणा करे तो माइनस का 35 आ जाए और घटाने पर माइनस का 2 आ जाए, तो क्या होगा 7 बचे 35। अब हमको ध्यान देना है कि किसको माइनस करेंगे किसको प्लस। ये बच्चे अगर ये 7 बचे 35 और प्लस का 35 और हमको चाहिए माइनस का 35, अगर संयोग से हमने इसको माइनस कर दिया, गुणा करेंगे माइनस 35 तो आ जाएगा, 7 में से 5 घटा तो आ जाएगा प्लस का 2, हमको चाहिए क्या था माइनस का 2। इसका मतलब है कि माइनस ये ना होकर ये होगा। बात क्लियर सभी को? चलिए तो हम क्या काम करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 7x माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 बराबर 0। अब दो पदों में कॉमन करेंगे, बात करें तो कॉमन क्या मिल रहा है x, यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा माइनस 7, यहाँ बच्चे प्लस 5 कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा x या 5 सते 35 बराबर 0। ये और ये मैच कर रहा है, कॉमन कर लीजिए, एक बार लिखिए x माइनस 7 को हमने एक बार लिखा, बचा x प्लस 5 बराबर 0। तो समझिएगा ध्यान से, एक बार इसको 0 दिखाएंगे, एक बार इसको दिखाएंगे। x माइनस 7 बराबर 0, उधर गया तो x बराबर प्लस का 7, उधर गया तो ये x प्लस 5 बराबर 0, उधर ले जाएंगे 95 करेंगे तो हो जाएगा x बराबर माइनस 5। तो समझिएगा ध्यान से, लिखेंगे हम बहुपद, हिंदी बोलते रहे, लिखेंगे बहुपद इतना, बहुपद फिर लिख देंगे बहुपद, बहुपद फिर ये सवाल, यानी जो हमारा बहुपद क्या है, बहुपद इतने के अन्य दो शून्यंक, बहुपद ये सवाल, बहुपद इतने के अन्य दो शून्यंक 7 तथा -5 है, या -5 तथा 7 है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, बात सभी को क्लियर हुई? ये चौथा प्रश्न भी हम लोगों ने इजी वे से कंप्लीट कर लिया है। अगर फिर भी कहीं किसी बच्चे को डाउट है तो वो पूछ सकता है, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सभी को क्लियर है? तो चले इस क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।